ईरान से डील के करीब हैं मगर जल्दबाजी नहीं करेंगे। अच्छी डील ना हुई तो दोबारा फौजी ऑपरेशन करेंगे। डील पर दस्तखत होते ही आबनाए हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। ईरान ने यकीन दहानी कराई है कि वो एटमी हथियार नहीं खरीदेगा। ईरान ने यूएई, कुवैत, बहरीन और सऊदी अरब पर हमले किए। ईरान इस वक्त बहुत बुरी हालत में है। जो चाहते हैं वो ईरान से हासिल कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फॉक्स न्यूज़ पर अपनी बहू को इंटरव्यू। ईरान के साथ जो भी डील होगी अच्छी होगी। मुज़ाकरात अच्छे रहे, ईरान अच्छे तरीके से जानता है उसे क्या करना है। अमरीकी वजीर जंग पीट हेगसेट की मीडिया से गुफ्तगू। कहा ट्रंप अमरीकी मफादात पर ही मुआहिदा करेंगे। कहा पाकिस्तान अमरीका का मुखलिस दोस्त है। दोनों के दरमियान सच्ची दोस्ती परवान चढ़ रही है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल अमन मुज़ाकरात में शानदार किरदार अदा कर रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत सिचुएशन रूम में अहम इजलास बेनतीजा खत्म। सदर ट्रंप ईरान से जंगबंदी में तोसी के माहिरे पर फैसला न कर सके। व्हाइट हाउस ने इजलास की तफसीलात जारी नहीं की। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया सिचुएशन रूम में होने वाला इजलास 2 घंटे तक जारी रहा। इजलास के बाद व्हाइट हाउस ओहदेदार ने कहा सदर ट्रंप सिर्फ ऐसे माहिरे को कबूल करेंगे जो अमरीका के मफाद में हो। ईरान को किसी भी सूरत जौहरी हथियार हासिल करने नहीं देंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रजाई ने अमरीकी सदर पर खयानत का इल्ज़ाम लगा दिया। एक्स पर लिखा, जैसा कि पहले बता दिया था, अमरीकी सदर तीसरी बार सफारतकारी से खयानत कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने बहरी नाकाबंदी जारी रखने और मुज़ाकरात में हद से ज़्यादा मुतालबात से साबित कर दिया है कि वो मुज़ाकरात के ख्वाहिशमंद नहीं हैं, दूसरे मकासद हासिल करना चाहते हैं। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं अमरीका के साथ अभी हतमी मुआहदे तक नहीं पहुंचे। मुज़ाकरात के इस मरहले पर तवज्जो जंग खत्म करने पर मरकूज कर रहे हैं। जौहरी मामले की तफसीलात के बारे में बात नहीं करेंगे। अमरीका के साथ पैगामात का तबादला जारी है। अमरीका जिसे समुद्री महासरा कहते हैं वो शुरू से ही गैर कानूनी इक़दाम था। ईरान के कुवैत में अमरीकी एयरबेस पर हमले में मुतादिद अमरीकी फौजी जख्मी हुए। ब्लूमबर्ग का कहना है ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से एयरबेस को निशाना बनाया। अमरीका के 2 जदीद तरीन MQ-9 ड्रोन्स को भी शदीद नुकसान पहुंचा। कुवैत के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने मिसाइल को फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया। ईरान ने 2 रोज़ पहले नाम लिए बगैर अमरीकी अड्डे पर हमले का दावा किया था। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का ओमानी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। अब्बास इराक़ची ने एक्स पर लिखा, ओमानी हम मनसब से आबनाए हुर्मुज़ और उसके मुस्तकबिल के इंतज़ामी उमूर पर गुफ्तगू की। तमाम हमसाय ममालिक के साथ मुशावरत और ताउन का खैर मकदम करते हैं। आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक मामलात पर ओमान और ईरान की पॉलिसी खुद मुख्तार जिम्मेदारियों और बैनुल अक़वामी कानून के उसूलों के मुताबिक होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने ओमान के बादशाह से भी राबता किया, मुज़ाकराती अमल से आगाह किया। अब्बास इराक़ची ने लबनान पर इसराइली बमबारी की मजम्मत की। कहा लबनान पर जारी इसराइली बमबारी पर OIC को फौरी एक्शन लेना चाहिए। सऊदी अरब के बाद तुर्की ने भी इब्राहिमी माहरे में शमूलियत आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से मशरूत कर दी। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान कहते हैं मसला फ़लस्तीन का हल मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन का बुनियादी नुक्ता है। इसराइल 1967 की सरहदों पर फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करे तो इलाकाई इत्तेहाद में शामिल हो सकते हैं। हाकान फिदान ने पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र, खलीजी ममालिक पर मुश्तमिल इलाकाई प्लेटफॉर्म बनाने की तजवीज़ दी। कहा हालात मामूल पर आएँ तो ईरान भी मुजव्वज़ा इलाकाई फोरम का हिस्सा बन सकता है। खित्ते के तमाम ममालिक को एक दूसरे की खुद मुख्तारी और सलामती का एहतराम करना चाहिए।
मुज़ाकरात बिल्कुल नाकाम नहीं हुए। ये बड़े अच्छे माहौल में मीटिंग हुई है और हमने भी कुछ उनको तजावीज़ दी हैं, उन्होंने भी हमें तजावीज़ दी हैं तहरीरी तौर पे। उसके ऊपर नेक्स्ट वीक में भी गुफ्तगू का और कंसल्टेशन का अमल जो है वो जारी रहेगा। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और वफाकी मुज़ाकराती कमेटी के मुजफ्फराबाद में मुज़ाकरात का अमल खत्म, डेडलॉक बरकरार। एक्शन कमेटी का कहना है मुआहदे पर अमल दरामद के लिए आज की डेडलाइन है, तमाम नुकात पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। एक्शन कमेटी का मुतालबा है महाजरीन की नशिस्तें ख़त्म की जाएं। रहनुमा एक्शन कमेटी का कहना था अवाम से किए गए वादों की तकमील ही मुज़ाकरात की कामयाबी की ज़मानत है। वफाकी मुज़ाकराती कमेटी के रुकन राना सना का कहना था राना मुज़ाकरात नाकाम नहीं हुए, 9 जून से कबल दोबारा बैठक होगी। महाजरीन नशिस्तों पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। जिस मामले से कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचने का एहतमाल हुआ उस पर ज़रूर गौर करना चाहिए। महाजरीन को माइनस करने से कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचेगा। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का सुप्रीम अपैलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जस्टिस को खत लिखा। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी माहौल से मुतालिक तशवीशनाक इत्तलात मौसूल हो रही हैं। एक सियासी जमात की इंतखाबी सरगर्मियों जलसों पर गैर ज़रूरी पाबंदियों की इत्तलात है। सियासी कारकुनों और रहनुमाओं की गिरफ्तारियों और सियासी सरगर्मियों में रुकावट पर शदीद तशवीश है। ऐसी सूरत हाल इंतखाबी अमल की शफाफियत और साख को मुतासर कर सकती है। आइन हर जमात और शहरी को आज़ाद मुनसिफाना गैर जानिबदार इंतखाबात में शिरकत का हक देता है। अदालत से आज़ाद शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात के लिए मुतालिका इदारों को हिदायत देने की इस्तदा। इस्लामाबाद के इलाका भाराकऊ में तेज रफ्तार कार मोटरसाइकिलों से टकरा गई। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। कार ड्राइवर मौके से फरार हो गया। कोयटा में पुलिस के मुबैना तशद्दुद से शहरी की हलाकत के खिलाफ लवाहिकीन का इंडस्ट्रियल पुलिस थाना के सामने टायर जलाकर एहतजाजी मुजाहिरा। पुलिस का कहना है कि चोर पकड़ने गए थे, हलाक शख्स को दौरान एहतजाज दिल का दौरा पड़ा। हलाक शख्स की शनाख्त मोहम्मद हुसैन के नाम से हुई। लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल। इंतजामी और मुजाहिरीन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब, एहतजाज खत्म, मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। पोस्टमार्टम के बाद मैयत तदफीन के लिए लवाहिकीन के हवाले कर दी जाएगी। कराची में कुत्ते के काटने से 14 साल का लड़का जाँ बहक। कुत्ते के काटने से रेबीज के शिकार होने वाला 14 साला अली फहद का 26 मई को इंतकाल हुआ। अहले खाना का कहना है बच्चे को अब्बासी शहीद अस्पताल से एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाई थी। कुत्तों के काटने के हौलनाक आदादो शुमार सवाल उठा रहे हैं। हुकाम के मुताबिक रवां साल शहर में कुत्ते के काटने के 20,000 वाक़यात रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता बरस सिंध में 18 हलाकतें हुई। कराची में अब्बुल हसन अस्फहानी रोड पर बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज के बायस सड़क कई घंटे बंद रही। गाड़ियों की कतारें लग गई। रात गए तक अतराफ की शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई। IMF ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों और सोलर पैनल्स को अशराफिया की जरूरत करार दे दिया। ज़राए का कहना है बजट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सेल्स टैक्स 1 से बढ़ाकर 18% किए जाने का इम्कान है। हाइब्रिड गाड़ियों पर भी टैक्स 1 से बढ़ाकर 18% किए जाने का इम्कान। हाइब्रिड गाड़ियों पर 8% का रियायती सेल्स टैक्स खत्म करके 18% पर लाया जा सकता है। सोलर पैनल्स पर सेल्स टैक्स 10 से बढ़ाकर 18% किए जाने का इम्कान। PIA ने बाद अज़ हज ऑपरेशन का आगाज कर दिया। पहली परवाज गुज़श्ता रोज 114 मुसाफिरों को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गई। कराची की पहली परवाज PK 860 आज शाम 7:25 पर पहुंचेगी। आज दूसरी हज परवाज PK 732 जद्दा से लाहौर पहुंचेगी। PIA का बाद अज़ हज ऑपरेशन 30 जून तक जारी रहेगा। इस दौरान मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 53,000 हाजियों को वापस लाया जाएगा। जद्दा और मदीना से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के लिए PIA 213 बाद अज़ हज परवाजें चलाएगी। ईद पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मेजर सर्जरी हुई, 3 दिन अस्पताल में रहीं।
आईसीयू से पूछा, बाहर सफाई हो रही है। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा शदीद गर्मी में सुथरा पंजाब के सिपाहियों ने 72 घंटे काम किया। वजीर आला की तरफ से तमाम वर्कर्स को 10,000 रुपए दिए जाएंगे। हमसे पहले नाहल टोले ने सफाई पर मामूर कंपनी को जेल भेज दिया था। उनका विजन था कि इंतकाम लेना है, भले अच्छा काम हो रहा हो। This is not good. Please. Come here. Go outside. Go outside. Which one? Come here. लंदन में खालिस्तान के हामी सिखों का एहतजाज। मुजाहिरीन भारतीय सिफारत खाने के काउंसलर कैंप के सामने जमा। खालिस्तान हामी सिखों ने इल्ज़ाम लगाया कि भारतीय काउंसलर कैंप ब्रिटिशर भारतीय मुखबिरों की भर्ती का मरकज़ है। सिख रहनुमा परमजीत सिंह पम्मा का कहना था, भारतीय सिफारत खाना खालिस्तान रेफरेंडम के हामी कारकुनों की निगरानी और जासूसी में मुलव्वस है। मोदी हुकूमत की जानिब से मेरी जान को खतरा है। खेल के मैदान से अच्छी खबर, पाकिस्तान ने पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से पछाड़ दिया। 1000वां वनडे बन गया यादगार। पिंडी में कैंगरूज बने शाहीनों का शिकार। पाकिस्तान ने 201 रन का हदफ बासानी 43वें ओवर में हासिल कर लिया। बाबर आजम ने 69वीं विकेट कीपर बल्लेबाज गाजी गौरी ने 65 रन की इनिंग्स खेली। साहबजादा फरहान 28 और मां सदाकत 8 रन बना सके। कैंगरूज पहले खेलकर 45वें ओवर में 200 पर ढेर हुए। मैथ्यू रेंशा के 61 और मैथ्यू शॉट के 55 रन रायगा गए। अरफात मिन्हाज डेब्यू पर 5 विकेटें हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी बॉलर बन गए। अरफात ने 10 ओवर में 32 रन देकर 5 खिलाड़ियों को ठिकाने लगाया। अबरार अहमद की 2, शाहीन सलमान आगा और हारिस रऊफ की 1-1 विकेट। अरफात मिन्हाज ने छक्का लगाकर मैच फिनिश किया। 3 मैचेस की सीरीज का दूसरा वनडे मंगल को लाहौर में खेला जाएगा। कुछ खास करना चाहते थे, करके भी दिखाया। अरफात मिन्हास ने पहले ही मैच में 42 साल पुराना रिकॉर्ड ठिकाने लगाया। नौजवान ऑलराउंडर ने रावलपिंडी में तारीख रकम कर दी। ऑस्ट्रेलवी बैटिंग लाइन्स तहस नहस करके डेब्यू पर 5 विकेटें उड़ाने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। जाकिर खान ने 1984 में डेब्यू पर न्यूजीलैंड की 4 विकेटें उड़ाई थीं। अरफात ने ऑस्ट्रेलवी कप्तान इंग्लिस लेबुशन, कैमरन ग्रीन और मैथ्यू शॉट की बड़ी विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ने दिल खुश किया है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। ऐसे मैचेस होने चाहिए, शायकीन को कुछ एंटरटेनमेंट मिलती है इससे। पहले ही मैच में 5 विकेटें लेना और ये एक यंगस्टर के लिए बहुत अच्छी बात होती है। मैं बहुत खुश हूँ कि रावलपिंडी में क्रिकेट दोबारा से शुरू हुई है। अरफात मिन्हास ने डेब्यू पर दिल खुश कर दिया। शायकीन ने अरफात को पाकिस्तान क्रिकेट का मुस्तकबिल करार दे दिया। स्टेडियम में मैच देखने आए मद्दाह कहते हैं, बाबर आजम और गाजी गौरी ने जबरदस्त शराकत बनाई। उम्मीद है कौमी टीम अगले मैच में जीतेगी और ऑस्ट्रेलिया को लगातार तीसरी सीरीज में शिकस्त देगी। विमेन ट्राई सीरीज में पाकिस्तान की टीम आज मेजबान आयरलैंड से डबलिन में टकराएगी। दोनों टीमें अपना पहला मैच वेस्ट इंडीज से हार चुकी हैं। गर्ल्स इन ग्रीन को जुम्मे के रोज 25 रन से शिकस्त हुई थी। कौमी टीम 200 रन के ताकुब में 8 विकेट पर 174 रन बना सकी थी। पाक आयरलैंड मैच रात 8 बजे शुरू होगा। बरतानवी निजात पाकिस्तानी बॉक्सर आदम अजीम ने कैनेडियन हरीफ को शिकस्त दे दी। नाकाबिल शिकस्त आदम अजीम ने स्टीव को तीसरे राउंड में हराया। लंदन के मशहूर रॉम्बले अरीना में हजारों अफराद ने मुकाबला देखा। अंडर 18 हॉकी एशिया कप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। पहले मैच में चीन को 3-0 से शिकस्त दे दी। मोहम्मद उस्मान, अदील और सलमान यासीन ने 1-1 गोल दागा। कौमी टीम अपना दूसरा मुकाबला आज मलेशिया के खिलाफ खेलेगी। लुक वेखी जावे कुछ नहीं बोलती, जिंदड़ी ने मोनी मेरी तेरे पिछे डुलती, तेरे जई कोई होर नहीं होनी, मैनू लगदी हीर तो सोनी।
और फिल्म बीनों के लिए बड़ी ईद पर बड़ा तोहफा। सलमान इकबाल फिल्म्स, ARY फिल्म्स और परवेज मलिक फिल्म्स की पेशकश फिल्म लव दी सॉन्ग ने धूम मचा दी। कराची, लाहौर और पिंडी के सिनेमा घरों में फिल्म देखने शायकीन का तांता बन गया। प्रोड्यूसर और कास्ट फिल्म की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद।